हे मिसिंग मित्रों की हाल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट आइलैंड स्नेक आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ के गवर्नमेंट ने भी इस आइलैंड पर इंसानों का जाना पूरी तरह से बैन कर दिया है। यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ सांप ही सांप देखने को मिलेंगे। इस आइलैंड पे इतने ज्यादा सांप है कि इस आइलैंड को सांपों का बसेरा कहा जाता है। तो जिस आइलैंड का हम बात कर रहे हैं उसका असली नाम मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करना चाहूंगा, इसीलिए हम गूगल की हेल्प ले रहे हैं। सो हे गूगल, Hey, the missing mind, how can I help you? what is another name of Snake Island? Another name of Snake Island is Ilha da Madre Grande. और लोकल पीपल इसे स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये आइलैंड ब्राजील के कोस्ट लाइन और साओ पेलो से 90 माइल्स दूर स्थित है। वो कहते हैं ना, जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, इसी तरह ये आइलैंड भी है। ये आइलैंड दूर से तो इतना सुंदर दिखेगा कि आप अपना सारा सामान पैक करके इस आइलैंड पे पिकनिक मनाने चले जाओ, लेकिन अंदर से इसकी हकीकत कुछ और है। रिसर्चर्स का तो ये मानना है कि इस आइलैंड पे आपको हर एक स्क्वायर मीटर पे 1 से 5 सांप देखने को मिल जाएंगे। लोकल पीपल का ये मानना है कि जो लास्ट इंसान इस आइलैंड पे रहा था वो था ईयर 1900 से 1920 तक, और वो एक लाइट हाउस कीपर था। दरअसल यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो शिप्स को उनका डायरेक्शन दिखाता है। तो उस लाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए वो लाइट हाउस कीपर अपने फैमिली के साथ यहाँ रहा करता था, लेकिन एक दिन सांपों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको और उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। इसी तरह एक और स्टोरी फेमस है कि एक फिशरमैन बनाना तोड़ने के लिए इस आइलैंड पे निकल पड़ा, लेकिन जैसे उसने बनाना तोड़ना शुरू किया ऊपर से एक सांप गिरा और उसे काट लिया। लेकिन जब तक वो अपने बोट के पास पहुंचा तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी और लोगों को उसकी लाश उसके बोट के पास मिली। इतना सब जानने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, आखिर इतने सारे सांप यहाँ पे आए तो आए कैसे? तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि सारे सांप तैरकर इस आइलैंड पे आए होंगे। दरअसल कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे खजाना छुपा हुआ है जो कि पायलट छुपा कर गए थे और इन खजानों की हिफाजत के लिए इन्होंने यहाँ पे सांप छोड़ दिए। लेकिन दोस्तों मेरा तो ये मानना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे खजाना भी हुआ तो पायलट यहाँ पे सांप छोड़कर क्यों जाएंगे? क्या गारंटी है कि जब वो खजाना लेने आएंगे तो वो सांप इनको नहीं काटेंगे? सांप इनके रिश्तेदार थोड़ी ना लगते हैं। तो अगर हम रिसर्चर्स की माने तो लगभग 11,000 साल पहले ये भी एक ब्राजील का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सी लेवल बढ़ने के कारण ये आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया और इस आइलैंड पे इतने सांप नहीं थे जितने अभी के समय में हैं। जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे इन्होंने अपनी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ाई, यहाँ पे आज लगभग 3,000 से 4,000 सांप पाए जाते हैं और ये सारे सांप जो है नॉर्मल सांपों से 5 गुना ज्यादा जहरीले होते हैं। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड वन ऑफ द डेंजरस स्नेक गोल्डन लैंडशेड सिर्फ इसी आइलैंड पे पाया जाता है। ये स्नेक येलोइश ब्राउन कलर का होता है और इसकी लंबाई लगभग 28 इंच तक होती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के हिसाब से कुछ लैंडशेड 46 इंचेस के भी पाए गए हैं। ये इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि इनका जहर आपका स्किन पिघला दे। अगर इस सांप ने आपको काट लिया तो 1 घंटे के अंदर आपकी मौत पक्की। अगर 1 घंटे के अंदर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आपके मरने के पूरे 7% चांसेस रहते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट करा भी लिया तो फिर भी आपके मरने के 3% चांसेस रहते हैं। इस सांप का जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है कि ये आपके किडनी को फेल कर सकता है, आपके मसल टिश्यू को डैमेज कर सकता है और आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इस आइलैंड पे आपको सांपों के अलावा और कोई जीव जंतु देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी जानवर थे वो इन सांपों का शिकार बन गए, जिसके कारण इनके खाने की कमी होने लगी। फिर जाकर इन्होंने अपना शिकार माइग्रेटरी बर्ड को बनाना शुरू कर दिया। ये पेड़ों के ऊपर जाकर छुप जाते और जैसे कोई चिड़िया बैठती ये उनके ऊपर झपट पड़ते और इन्हें काट कर मार डालते। उसी तरह जो भी यहाँ जाता वो इनका शिकार बन जाता है। इस आइलैंड का टेम्परेचर अगस्त से मार्च के बीच में 19 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि इतने डेंजरस आइलैंड पे भी लोग अपने जान को खतरे में डालकर स्मगलिंग करते हैं। ये लोग इलीगली इस आइलैंड पे घुसते हैं और सांपों को पकड़ के ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। इनके रेयर होने के कारण इनकी प्राइस $10,000 से $30,000 तक पहुंच जाती है। लेकिन इन सब के अलावा ये सोच के डर लगता है कि जो सांप सिर्फ इसी आइलैंड पे पाए जाते हैं उनको अगर खरीदने वाला ज्यादा केयरफुल
नहीं हुआ तो उनकी पॉपुलेशन और भी जगह बढ़ सकती है, जिससे लोगों के जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हर एक चीज सिर्फ बुरी नहीं होती, उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है। उसी तरह इस आइलैंड से भी हमको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इस आइलैंड पे जितने भी सांप पाए जाते हैं उनके पॉइजन से कई जानलेवा बीमारियों का दवा बनाई जाती है, जैसे कि हार्ट डिसीज। इस आइलैंड पे जाने का परमिशन सिर्फ नेवी और रिसर्चर्स को ही है। नेवी लाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए जाती है और रिसर्चर्स सांपों के ऊपर रिसर्च करने के लिए, और वो भी साल में एक बार। अगर फिर भी आपने किसी तरह गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया, फिर भी आपको अपने साथ एक प्रोफेशनल डॉक्टर लेकर जाना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी जानवर थे वो इनका खाना बन गए, इसीलिए यहाँ पे खाने की कमी होने लगी, जिसके कारण पिछले 20 सालों में इनकी संख्या 15% कम हो गई है। तो चलो दोस्तों, एक पल के लिए ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट ने आपको फुल परमिशन दे दी इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो क्या आप इस आइलैंड पे जाके अलग अलग प्रजातियों के सांप को देखना चाहेंगे, या फिर घर पे बैठ के इनके बारे में वीडियो देखकर ही खुश हैं? क्या आप आइलैंड पे जाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाए। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल के और भी वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।